हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को होने वाला है। एंड इसका एडमिट कार्ड आज रिलीज़ हो चुका है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये नई सीरीज़ एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई गई है, जिसमें हमने प्रीवियसली 4 डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर किया है। एंड उन सभी 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पे जो भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनकी वीडियो के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस रहेगा बायोकेमिस्ट्री में। तो इसमें आपके बायोमॉलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एंड एंजाइम्स। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स आपके इसमें रहेंगे। साथ ही इसमें पीडीएफ की बात करूं, सो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सभी को शेयर कर दी है। लास्ट एक सब्जेक्ट की हमारी पीडीएफ बची हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारे, और इसके बाद एक और सब्जेक्ट आएगा, तो 3 पीडीएफ जो है मैं आपको एक साथ शेयर कर दूंगा आइदर सैटरडे इवनिंग को। सो जिन्होंने जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो उनको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे को मेल कर दीजिए। फार्मर रिसर्चर की ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप मेल कीजिए पीडीएफ के लिए। सो आपको प्रीवियस एंड आने वाली सारी वीडियो जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्लाइकोलाइसिस कैटालाइजेज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ग्लाइकोलाइसिस में कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें आपका हेक्सोकाइनेज आ जाता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। ये सारे के सारे एंजाइम जो हैं ये आपके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इन्वॉल्व रहते हैं एंड उनमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, synthesis of 2,3-bis phosphoglycerate occurs in the tissue namely। सो 2,3-bis phosphoglycerate की सिंथेसिस जो है वो टिश्यू के कौन से पार्ट में रहती है। सो इट इज़ इन द एरिथ्रोसाइट्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट लोअर साइक्लिक ईएमपी कंसंट्रेशन इन लीवर सेल्स इज। सो एक ऐसा हार्मोन जो कि साइक्लिक ईएमपी की कंसंट्रेशन को लीवर सेल में लो करता है। सो दिस इज इंसुलिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल से जब एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो इसमें आपकी टोटल 12 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एचएमपी शंट एंड लिपिड सिंथेसिस इज। तो एचएमपी शंट और लिपिड सिंथेसिस के बीच का जो लिंक रहता है दैट इज NADPH। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ग्रेटेस्ट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वाला कंपाउंड कौन सा है। तो दिस कंपाउंड इज फोस्फोइनॉल पायरुवेट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पोजेसेस आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। सो आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स कौन सा कंपोनेंट ETC का कंटेन करता है। सो दिस इज कोएंजाइम Q। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द P रेशियो O फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2। सो P रेशियो O क्या होता है, फॉस्फोरस इज टू ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों की रेशियो जो है वो FADH2 में कितनी रहती है। सो दिस रेशियो इज 2। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी इम्परमिएबल होती है हाइड्रोजन आइंस के लिए, पोटेशियम आइंस के लिए एंड हाइड्रोक्सिल आइंस के लिए। सो ऑल ऑफ देम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP सिंथेज एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ATP सिंथेज की जो एक्टिविटी है वो किस माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कीटोजेनिक। इनमें से कौन से सब्सटेंसेस कीटोजेनिक हैं।
सो फैटी एसिड्स, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सारे के सारे आपके कीटोजेनिक होते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिपोप्रोटीन पोजेसिंग द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड। कौन सा ऐसा लिपोप्रोटीन है जिसमें फॉस्फोलिपिड की हाईएस्ट क्वांटिटी होती है? सो इट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन द डिसऑर्डर। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो किस डिसऑर्डर में ऑब्जर्व होता है? तो इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो इन सभी डिसऑर्डर्स में आपका हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो देखा जाता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फाइनल प्रोडक्ट्स इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओल्ड चेन फैटी एसिड इज। सो ओल्ड चेन फैटी एसिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है उसमें दो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं? सो ओल्ड चेन के लिए आपका एक एसिटाइल कोलिन रहेगा एंड दूसरा प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए रहेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द हार्मोन। सो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिविटी जो है वो कौन सा हार्मोन जो है वो इनहिबिट करता है? सो दिस हार्मोन इज इंसुलिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन। तो यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथायोन। तो कौन सा अमाइनो एसिड ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है? सो दिस अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड ग्लूटामेट। ये तीनों ही अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड रहते हैं ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन के लिए। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन द कार्बन स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाय। सो सिस्टीन की सिंथेसिस में जो कार्बन स्केलेटन होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय अमाइनो एसिड सेरिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड्स आर सेड टू बी कीटोजेनिक व्हेन द कार्बन स्केलेटन इज फाइनली डिग्रेडेड टू। तो किसी भी अमाइनो एसिड को कीटोजेनिक तब कहा जाएगा जब उसका कार्बन स्केलेटन जो है वो आपका डिग्रेड हो जाता है एसिटाइल कोलिन में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन। एक ऐसा अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसएमिनेशन में पार्ट नहीं लेता है। सो दिस अमाइनो एसिड इज लाइसिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम एसोसिएटेड विद हाइपरयूरिसेमिया। हाइपरयूरिसेमिया के साथ कौन सा एंजाइम एसोसिएटेड है? सो दिस इज पीआरपीपी सिंथेटेज, एचजीपीआरटी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये सारे ही एंजाइम्स जो हैं वो आपके एसोसिएटेड होते हैं हाइपरयूरिसेमिया के साथ। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। एक ऐसा एंजाइम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस एंजाइम इज एडेनोसिन डीएमिनेज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोटिक एसिड यूरिया कैन बी ट्रीटेड बाय डाइट रिच इन। तो ओरोटिक एसिड यूरिया जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है बाय डाइट रिच विद यूरिडिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन सेल्स। तो ह्यूमंस में एंड प्रोडक्ट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का रहता है यूरिक एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजन एटम्स इन द प्यूरिन रिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो प्यूरिन रिंग में जो आपके नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? तो दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और एस्पार्टेट। ये तीनों ही आपके अमाइनो एसिड रहते हैं जो कि सोर्स होते हैं नाइट्रोजन एटम्स के इन द प्यूरिन रिंग। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेचर ऑफ द प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो जो प्राइमर आपका रिक्वायर्ड रहता है डीएनए की सिंथेसिस में उसका केमिकल नेचर कैसा होता है? सो इट इज आरएनए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो आरएनए प्राइमर होता है उसकी सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दिस एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपीट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन टेलोमर्स इज, तो टेलोमर्स में न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेड सीक्वेंस कौन सा रहेगा? तो इट इज़ TTA-G. TTA-G is the repeated sequence of nucleotides in telomers. So option B is correct. Next question है the DNA damage caused by deamination is an example of. So DNA डैमेज जो कि कॉज होता है डीएमिनेशन से, ये आपका सिंगल बेस अल्टरेशन का एग्जाम्पल होता है. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूटेशन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर इज. तो म्यूटेशन जो कि रिप्लेसमेंट करती है एक प्यूरिन की दूसरे में, सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ट्रांजिशन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोडोन दैट टर्मिनेट्स प्रोटीन सिंथेसिस इज. सो टर्मिनेटिंग कोडोन इनमें से कौन सा है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है? सो जैसे UAA, UAG, UGA, ये तीनों ही आपके टर्मिनेटिंग कोडोन्स हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजनस बेस दैट इज नेवर फाउंड इन द जेनेटिक कोड इज. सो कौन सा नाइट्रोजनस बेस जेनेटिक कोड में नहीं पाया जाता है? सो दिस बेस इज थायमिन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल DNA इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड एज. तो जो आपका टोटल DNA होता है इट इज रिगार्डेड एज जीनोम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNAs इन यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में मैसेंजर RNA की सिंथेसिस के लिए एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है RNA पॉलीमरेज 2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज इनहेरिटेड फ्रॉम. माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है वो आपका इनहेरिटेड होता है फ्रॉम द मदर्स ओनली. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल फॉर द क्लास ऑफ एंजाइम्स नेमली. सो पेप्सिन जो है वो आपका एग्जाम्पल है उन एंजाइम्स के लिए जो कि आपके हाइड्रोलाइसिस क्लास को बिलोंग करते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द को एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन ट्रांसफर. हाइड्रोजन ट्रांसफर में कौन सा को एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है? सो FMN, FAD, NADP पॉजिटिव ये आपके इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर में, लेकिन नॉट इन्वॉल्व के लिए आपका रहेगा FH4. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फीडबैक रेगुलेशन द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू. तो फीडबैक रेगुलेशन में जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है वो किसके साथ बाइंड करता है? तो इट बाइंड्स विद द एलोस्टेरिक साइट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज एक्टिविटी इन सीरम इज एलिवेटेड इन. सो अल्फा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज एक्टिविटी जो सीरम में होती है वो किस कंडीशन में एलिवेट हो जाती है? सो इट इज़ एलिवेटेड इन अल्कोहलिज्म. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम एक्ट्स बाय. सो एक एंजाइम कैसे एक्ट करता है? सो एन एंजाइम एक्ट बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ गुआनिन कैटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस इज. सो ह्यूमंस में गुआनिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? सो इट इज़ यूरिक एसिड ओनली. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ. तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपके फॉर्म होते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन इज फॉर्म फ्रॉम नॉर एपिनेफ्रिन बाय. सो एपिनेफ्रिन जो है वो आपका फॉर्म होता है फ्रॉम द नॉर एपिनेफ्रिन बाय एन मिथाइलेशन प्रोसेस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट लिमिटिंग स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज. कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है? सो द रेट लिमिटिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ मेवेलॉनिक एसिड फ्रॉम HMG कोएंजाइम A. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टिश्यू कंटेन्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी ग्लाइकोजन. किस टिश्यू में ह्यूमन के किस टिश्यू में सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन का अमाउंट प्रेजेंट होता है?
So this tissue is skeletal muscle. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपोफुसिन इज द, सो लाइपोफुसिन जो है इट इज एज पिगमेंट एज वेल एज बियर एंड टीयर पिगमेंट. सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोकेमिकल एक्शन ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कुड बी ब्लॉक्ड बाय. तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जो बायोकेमिकल एक्शन होता है इसे ब्लॉक किया जा सकता है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड. ये तीनों ही आपके यूटिलाइज होते हैं इसके लिए. सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्लेज की रोल इन सिट्रिक एसिड साइकिल. तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन सा विटामिन की रोल प्ले करता है. सो दिस विटामिन इज विटामिन B1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ग्लिसराइड लिपिड. नॉन ग्लिसराइड लिपिड कौन सा नहीं है. सो ओलिक एसिड इज नॉट एन नॉन ग्लिसराइड लिपिड. बाकी स्फिंगोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स एंड सल्फाटाइड्स ये आपके नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स होते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स. इनमें से ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स कौन कौन से हैं. सो HDL, LDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स ये सारे आपके ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स हैं. HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रॉन्स. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर. कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है. तो ये आपका मेथियोनिन रहेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज मेंटेन बाय. तो प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है बाय वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को फैक्टर इन एंजाइम एक्शन. इनमें से एंजाइम एक्शन में कौन सा एक को फैक्टर नहीं है. सो बायोटिन, नियासिन, फॉलिक एसिड ये सारे ही आपके को फैक्टर नहीं होते हैं एंजाइम एक्शन में. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिडिन बेस. इनमें से पिरिडिन बेस कौन सा नहीं है. सो थायमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन. सो गुआनिन इज नॉट अ पिरिडिन बेस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर. तो ग्लाइकोलाइसिस के मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं. तो ग्लाइकोलाइसिस में आपका ATP भी प्रोड्यूस होता है, NADH की भी प्रोडक्शन होती है एंड एंड प्रोडक्ट आपका पायरुवेट भी होता है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ डाइटरी फैट. डाइटरी फैट के मेन फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं. तो डाइटरी फैट्स आपके सेल सिग्नलिंग में, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एंड सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए आपके इन्वॉल्व रहते हैं. तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,5,7 बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन. सो 5,5,7 बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस पेयर्स इन DNA मेंटेन देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बाय. सो DNA में जो बेस पेयर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर. इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है. सो आइसोमेल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड रहता है. सो दिस एंजाइम इज पायरुवेट काइनेज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज टॉलरेंस इज डिक्रीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज. ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो इनमें से किस डिजीज़ में जो है वो डिक्रीज हो जाती है. सो दिस डिजीज इज डायबिटीज़ मेलाइटस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. सो बेसोप्रेसिन जो है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एन असेंशियल कंपोनेंट इज.
सो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा असेंशियल कंपोनेंट रहता है? सो इट इज़ यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल एलानिन इज द प्रिकर्सर ऑफ। तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन के लिए प्रिकर्सर रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स कंटेन स्पेशल ग्रुप पायरोलिडिन। तो इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है उसमें पायरोलिडिन स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट होता है? सो दिस अमाइनो एसिड इज प्रोलिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरी साइकिल इज। सो कोरी साइकिल जो है इट इज़ द रीयूज ऑफ ग्लूकोज। इट रीयूजेज द ग्लूकोज एंड ऑल्सो सिंथेसाइज द ग्लूकोज। सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज। तो इनमें से इन्वर्ट शुगर कौन सी है? तो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन वुड बी प्रीडोमिनेंटली। सो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो मिक्सचर होगा अमाइनो एसिड का वो आपका ज्यूटर आयनिक फॉर्म में रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स आर। सो डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी मेड स्पेसिफिक फॉर अ गिवन प्रोटीन इज। सो एक ऐसी टेक्निक जो कि प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन के लिए रहती है एंड वो किसी गिवन स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए भी यूज़फुल रहेगी। सो दिस टेक्निक इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन कुड बी कंसीडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ। सो ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड होता है वो किसके लिए प्रिकर्सर होता है? सो इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर मेलेटोनिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेनिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम। सो एलेनिन कहाँ से सिंथेसाइज हो सकता है? तो एलेनिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम पायरुवेट एंड ग्लूटामेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइसिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम। सो ग्लाइसिन जो है वो आपका सेरिन थ्रियोनिन बिटेन इन तीनों अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हो सकता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड इज। सो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन सा है? सो इट इज ऑर्निथिन। ऑर्निथिन इज द नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ज्यूटर आयन इज। सो ज्यूटर आयन क्या है? सो ज्यूटर आयन जो है वो आपका ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एडेनलिन सिंथेसिस द प्रिकर्सर अमाइनो एसिड इज। तो एडेनलिन सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर अमाइनो एसिड इज फिनाइल एलेनिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइमोजेन इज। सो जाइमोजेन एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज यूज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो आपकी यूज़ की जाती है एंजाइम के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट को देखने के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो एंजाइम इज। सो होलो एंजाइम क्या है? सो होलो एंजाइम जो है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है एंजाइम की। एपो एंजाइम से बना होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कोएंजाइम। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म इन द लिविंग सेल्स आर कॉल्ड। सो ऐसे एंजाइम्स जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल्स में, तो ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है प्रो एंजाइम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन। सो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन में जो कंसंट्रेशन होती है एक्टिव एंजाइम की वो डिक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, तो एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो आपकी मोस्टली डिपेंड करती है पाइरूवेट के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शंस अलग अलग हैं, सो देयर विल बी एपो एंजाइम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ नेट एटीपी जनरेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पेल्मिटेट। ठीक है, कितने नेट एटीपी जनरेट होते हैं पेल्मिटेट के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन पे। सो देयर विल बी 129 मॉलिक्यूल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 131 दो यूटिलाइज एंड 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इज। तो ऐसे फैक्टर जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इसमें आपका टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स इसमें रहेंगे। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोसिस इज जनरली एसोसिएटेड विद द डिजीज़। सो कीटोसिस जो है वो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ एसोसिएटेड एक डिजीज़ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ HMG कोएंजाइम A टू द मेवेलोनेट वाई द रिडक्शन इज कैटलाइज्ड बाय। तो HMG कोएंजाइम A की जो कन्वर्जन होती है मेवेलोनेट में, वो आपकी कैटलाइज होती है बाय HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज के थ्रू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आपका एज अ सेरीन अमाइनो एसिड यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन। सो कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड से डिराइव होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km इज डिफाइंड एज। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, उसमें Km रहता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये डिफाइन करता है कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक एंड की थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। लॉक एंड की थ्योरी एमिल फिशर ने प्रपोज की थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज। ठीक है, तो एंजाइम का एक ऐसा पार्ट जो कि आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट जिसका रहता है, एंड दिस पार्ट आपका एंजाइम के साथ बाउंड करता है एंड एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस एंजाइम इज कोएंजाइम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इन एंजाइम इनहिबिशन Km value is unchanged and Vmax value is decreased, then it is known as। so जब एंजाइम इनहिबिशन में Km वैल्यू आपकी अनचेंज रहती है एंड Vmax वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम हाइड्रोलाइसिस स्टार्च। कौन सा एंजाइम जो है वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेगा। सो दिस एंजाइम इज ऑप्शन नंबर बी अमाइलेज। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट एंड लैक्टेट इज नोन एज। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन पाइरूवेट और लैक्टेट में होती है एंड दिस पाथवे और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। सो सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज। सो एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे आपका ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव पाथवे कौन सा है। सो इट इज HMP शंट पाथवे, दैट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय catalyze the irreversible reaction by all of the following enzyme except।
सो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जो है वो आपका रेगुलेट होता है बाय द इरिवर्सिबल रिएक्शन, मीन्स सारे के सारे स्टेप में इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है कुछ स्टेप्स को छोड़ के। वो स्टेप कौन से हैं? तो इसमें जो आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है ये आपका रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन करता है कंपाउंड्स की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन इज नोन एज। तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर इनहिबिशन होती है बाय ऑक्सीजन देन इट इज नोन एज पास्चर इफेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रेट इज कन्वर्टिंग टू आइसोसिट्रेट बाय। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में बाय एन एंजाइम नोन एज एकोनिटेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइसाइक्लिक एसिड साइकिल दैट इज TCA साइकिल सिट्रेट सिंथेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय। तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है वो उसको कौन इनहिबिट करता है? सो इट इज इनहिबिटेड बाय सक्सिनेल कोएंजाइम A। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन। तो TCA साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सो दे आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकर्सर्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इनमें से कौन सा एक प्रिकर्सर नहीं है? सो एसिटाइल कोएंजाइम A इज नॉट अ प्रिकर्सर। लैक्टेट, पाइरुवेट एंड ग्लिसरॉल दीज आर द डिफरेंट प्रिकर्सर्स फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो आपका रेगुलेट होता है बाय ग्लूकागोन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो आपकी किस कंडीशन में इंक्रीज होती है? तो इट इज़ इंक्रीज्ड इफ़ इंसुलिन लेवल इज इंक्रीज्ड। अगर इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो भी बढ़ जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गायर्स डिजीज अकर्स बिकॉज ऑफ। तो व्हेन गायर्स डिजीज जो है वो अकर होता है ड्यू टू द ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन इन हिपेटोसाइट्स एंड रीनल सेल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बाय। सो HMP शंट पाथवे में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसमें? 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। एंड इसमें एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोनिक एसिड पाथवे इज कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ। सो यूरोनिक एसिड पाथवे में विटामिन C की सिंथेसिस होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर टू प्रोड्यूस इंडायोल्स इज नोन एज। सो हाइड्रोजन्स की शिफ्टिंग का प्रोसेस एक कार्बन एटम से दूसरे में इंडायोल्स की प्रोडक्शन के साथ में। एंड ये प्रोसेस आपका क्या होता है? इट इज़ टोटोमराइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल इज नॉन एज एम्फीबॉलिक बिकॉज ऑफ। तो क्रेब्स साइकिल को एम्फीबॉलिक कहा जाता है क्योंकि इसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन दोनों होते हैं। इट इज़ बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक इन नेचर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइएज मीन्स। सो लाइएज जो है वो आपके एंजाइम्स होते हैं स्पेशलाइज इन द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर और अमोनिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस मीन्स। तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं these are the complexes which possesses specific site to catalyze different reactions in a sequence. so इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज। सो हेक्सोकाइनेज जो है वो आपका ट्रांसफरेज एंजाइम है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी अराउंड। सो हायर ऑर्गेनिजम्स के जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम एक्टिविटी देते हैं अराउंड pH 6 to 8।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट डिराइव होता है फ्रॉम थायमिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईयूवी एंजाइम एक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो आईयूवी के अकॉर्डिंगली आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो एक्सप्रेस होती है इन केटल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज जो है वो आपका हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कैंसर के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, सो इट इज़ एसिड फॉस्फेट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउचस डिजीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। सो गाउचस डिजीज जो है वो आपका अकर होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसिडेज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को डिक्रीज करता है, सो दिस हार्मोन इज ग्लूकागोन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ लिपोप्रोटीन इज नोन एज। तो लिपोप्रोटीन का जो प्रोटीन कंपोनेंट है दैट प्रोटीन कंपोनेंट इज नोन एज एपोप्रोटीन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर लिपोप्रोटीनेमियाज इन टाइप 4 इज। सो फ्रेडरिक्सन्स की जो क्लासिफिकेशन है हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया की उसमें टाइप 4 क्या कंडीशन रहती है, सो टाइप 4 इज increased very low density lipoprotein levels, so option C is correct. Next question है in high density lipoprotein dash of triacyl glycerol is present। so high density lipoprotein में कितने परसेंट triacyl glycerols present होते हैं, तो there are 88% triacyl glycerol are present in high density lipoproteins, so option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू प्रोडक्ट्स इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स आर। सो ऑड चेन फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है उसमें दो प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं, सो दीज आर प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इज ऑब्जर्व इन द डिसऑर्डर। सो किस डिसऑर्डर में हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो ऑब्जर्व होता है, सो इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, so option A is correct। next question है one of the following amino acids contains hydroxyl group। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, सो दिस अमाइनो एसिड इज थ्रियोनिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक अमाइनो एसिड इज, सो एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है, इट इज ग्लूटामिक एसिड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एंड आरएनए डिफर इन दिस स्ट्रक्चर। सो डीएनए एंड आरएनए एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट है क्योंकि जो डीएनए है उसमें आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है एंड आरएनए जो है इसमें आपका यूरासिल प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। डीएनए कंटेन्स थाइमिन एंड आरएनए कंटेन्स यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीएनए स्ट्रक्चर विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स इज। सो डीएनए स्ट्रक्चर में जो डबल हेलिक्स है उसकी विड्थ होती है 2 नैनोमीटर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट इज हेल्ड बाय। जो पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे हेल्ड होता है, तो इट इज़ हेल्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीएनए स्ट्रक्चर एडेनिन मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विद। सो डीएनए स्ट्रक्चर में जो एडेनिन है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ओनली एंड ओनली विद थायमिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेड डीएनए कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ईच टर्म इज। सो जेड डीएनए कन्फर्मेशन है
उसमें जो डीएनए हेलिक्स रहता है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स हर एक टर्न में कितने रहते हैं? सो देयर आर 12 बेस पेयर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज, तो आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो शुगर आपकी होती है राइबोस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरएनएज सेलुलर कंपोजिशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज, तो आरएनएज की जो सेलुलर कंपोजिशन है उसमें राइबोसोमल आरएनए जो है वो आपका अराउंड 50 to 80% रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए फंक्शन इज टू, सो राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज NADPH डिपेंडेंट, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो आपका NADPH डिपेंडेंट होता है? सो दिस एंजाइम इज HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस एंजाइम हिस्टिडेज एक्ट ऑन हिस्टिडीन टू कन्वर्ट इन, सो इट इज यूरोकेनेट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव एमिनेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन, तो ऑक्सीडेटिव एमिनेशन आपकी ज़्यादातर लीवर एंड किडनी में होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांस एमिनेज रिक्वायर्स डैश को एंजाइम, सो ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस में जो सारे ट्रांस एमिनेजेज हैं उनको PLP को एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो यूरिया साइकिल को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफिरोल्स प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ, तो टोकोफिरोल्स जो है वो आपकी विटामिन ए की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, तो क्रिएटिन की सिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है? सो दिस एंजाइम इज सिस्टीन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए कॉजेज, सो विटामिन ए की अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाए मीन्स एक्सेस में दे दिया जाए, so it can cause dermatitis or loss of hair, so option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में अमोनिया का स्टोर हाउस कौन होता है? इट इज़ ग्लूटामाइन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस्ट नाइमैन सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम, लेस्ट नीहन सिंड्रोम जो है वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से अकर होता है? तो इट इज़ ड्यू टू HGPRT, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोटिक एसिड यूरिया कैन बी ट्रीटेड बाय अ डाइट रिच इन, तो ओरोटिक एसिड यूरिया जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है विद यूरिडिन हाई डाइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंकेज डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेंकेज डिजीज जो है वो आपका कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, सो आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है? सो फेरेटिन एंड होमोसिडेरिन, फेरेटिन एंड होमोसिडेरिन ये दोनों ही आपकी स्टोरेज फॉर्म्स रहती हैं आयरन की, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल अकर्स इन, तो क्रेब्स हेंसलेट साइकिल जो है वो आपकी अकर करती है कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एंड कुछ आपका साइटोसोल में, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रुलिनेमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, सिट्रुलिनेमिया जो है वो किस एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलेनिन, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड मेलेनिन का प्रिकर्सर होता है? सो दिस अमाइनो एसिड इज टायरोसिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3 इज ड्यू टू एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ विच ऑफ द लिपोप्रोटीन्स,
सो टाइप 3 हाइपोलिपोडेमिया जो है वो आपका आईडीएल की वजह से होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस डिजीज इज ड्यू टू। सो जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस डिजीज आपका हाइपोग्लाइसिन ए की वजह से होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेविस डिजीज अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन। सो क्रेविस डिजीज जो है वो आपका अकर होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एम जी शंट पाथवे इज। HMP शंट पाथवे इज। तो HMP शंट पाथवे आपका होता है साइटोसोल में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज डिपेंडेंट ऑन। तो जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन कैटालाइज करता है, ये आपका डिपेंड करता है ATP के ऊपर एंड Mg पॉजिटिव के ऊपर, Mg2 पॉजिटिव के ऊपर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट बाय विच एंजाइम। तो इस स्टेप के लिए आपका एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोएसिटेट इज द इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल। तो फ्लोरोएसिटेट किसका इनहिबिटर है क्रेब्स साइकिल में? सो इट इज द इनहिबिटर ऑफ एकोनिटेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरीज डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। जो कोरीज डिजीज है वो आपका होता है ड्यू टू द डिफेक्ट इन अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल का स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? सो द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर रेटिनॉल इज बीटा आयनोन एंड मिथाइल बिनाइल एक्टोन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? सो इट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स वी कैन क्लासीफाई पैल्मिटिक एसिड एज। तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो फैटी एसिड की रहती है उसके अकॉर्डिंगली जो पैल्मिटिक एसिड है ये आपका क्लासीफाई होता है एज अ पॉली अनसैचुरेटेड एंड असेंशियल फैटी एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रीमेच्योर बेबी शॉर्टली आफ्टर बर्थ प्रेजेंट्स विद रैपिड ब्रीदिंग, intercostal retractions and grunting sound while breathing. A blood gas analysis reveals low oxygen and acidosis. A diagnosis of respiratory distress syndrome is quickly made. This syndrome is seen in newborns with immature lungs whose pneumocytes do not synthesize enough. सो इसमें आपका एक एंजाइम होता है फॉस्फेटिडिल कोलिन। अगर ये एंजाइम आपका प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा तो उस केस में आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो आपका प्री मैच्योर बेबी में देखने को मिलता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। इनमें से फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से हैं? सो लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो इसमें जो आपका एंजाइम इन्वॉल्व रहता है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ एंजाइम्स कैटालाइजेज द एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज इन द प्रोटीन दैट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट। तो कौन से एंजाइम जो हैं वो आपके कैटालाइज करते हैं एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स किस प्रोसेस से? बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू। सो दीज आर नोन एज काइनेजेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोहाइड्रेट acts as lubricant of synovial fluid and contributes to tensile strength and elasticity of cartilages and tendons. It is also important component of skin. So कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये? So this carbohydrate is
hyaluronic acid. So option D is correct. Next question है, it is the most important polysaccharide in human diet. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है ह्यूमन डाइट में, एंड दिस इज ग्लाइको, दिस वन इज स्टार्च. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल एंड लीवर. सो किस फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है मसल एंड लीवर में. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड 578 ट्राईमिथाइल टोकोल इज कॉमनली. सो ये आपका क्या रहता है, इट इज़ अल्फा टोकोफेरोल. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ सम एंजाइम्स दैट आर एक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर कॉल्ड. सो ऐसे इनएक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स कुछ एंजाइम्स के जो कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू एक्टिवेट होते हैं. सो दीज प्रिकर्सर्स आर नोन एज जाइमोजेंस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, these enzymes have different structure but the same catalytic function. Frequently they are oligomers made from different polypeptide chains. These enzymes are called. So ये enzymes आपके कहलाते हैं isozymes. So option B is correct. Next question है, the necessary coenzyme for transamination reactions is. So transamination reactions के लिए कौन सा necessary coenzyme रहता है. So it is aminotransferases. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम्स कैटालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सो इसमें आपका एंजाइम कौन सा रहता है. सो द एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाइनो एसिड लाइसिन इज सिंबलाइज्ड एज. सो लाइसिन का सिंबल होता है सिंबल के. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following residue in DNA exists predominantly as the कीटोटोटोमर. सो DNA में कौन सा रेजिड्यू होता है जो कि कीटोटोटोमर होता है. इट इज थाइमिडिन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गैलेक्टोज अपॉन रिडक्शन गिव्स. तो डी गैलेक्टोज की जो जब रिडक्शन की जाती है देन इट विल गिव डी डल्सिटोल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन फंक्शंस एज. तो जो ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन होता है वो आपका फंक्शन क्या परफॉर्म करता है. तो इट परफॉर्म्स सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सिस 9 ऑक्टा डेकेनोइक एसिड. कॉमन नेम सिस 9 ऑक्टा डेकेनोइक एसिड का रहता है ओलिक एसिड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विटामिन D1. विटामिन D1 के लिए जो 1 इंटरनेशनल यूनिट होती है इट कंटेन्स 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन गिव्स द एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट. तो टायरोसिन जो है इनमें से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा. तो इसमें आपका जेंथोप्रोटिक्स रिएक्शन, फॉलिन कोएकेल्ट्यू टेस्ट, मिलेंस रिएक्शन, हॉपकिंस कोल रिएक्शन. सो हॉपकिंस कोल रिएक्शन जो है ये आपका पॉजिटिव नहीं आएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक रहता है. सो दिस टेस्ट इज रोथराज टेस्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर वाइल एसिड्स. वाइल एसिड्स के लिए कौन से टेस्ट पॉजिटिव रहेंगे. सो इसमें आपका एक हे टेस्ट रहेगा एंड एक पैटर्न कोफर्स टेस्ट. सो इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन. ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है. सो दिस मेथड इज फॉलिन बू मेथड. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोज हेमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी. इट इज G6PD. सो G6PD एंजाइम के केस में कौन सा इनमें से ड्रग जो है वो हेमोलाइसिस कोज नहीं करेगा. सो दिस ड्रग इज
पेनिसिलिन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेशंस इज नॉट डन बाय माइक्रोजोमल एंजाइम्स। सो कौन सी कंजुगेशन जो है वो माइक्रोजोमल एंजाइम्स के थ्रू नहीं होती है। सो दिस इज ग्लूक्यूरोनिडेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज चिलोसिस। तो चिलोसिस आपका कॉज करता है राइबोफ्लेविन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोसिस। कीटोहेक्सोसिस के लिए आपका टेस्ट रहता है सेल्विनॉफ टेस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉपकिंस कॉले रिएक्शन इज फॉर विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हॉपकिंस कॉले रिएक्शन आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए टेस्ट रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हैज़ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सो किस प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रहता है। सो दिस इज हेमोग्लोबिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टोस इज कंपोज बाय। सो मेल्टोस जो है वो आपका 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमाइनो एसिड दैट यील्ड्स एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन वुड बी कंसीडर्ड। सो एक ऐसा अमाइनो एसिड जो कि एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा उसके कार्बन स्केलेटन के कैटाबॉलिज्म के दौरान। सो दिस इज नोन एज कीटोजेनिक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन मसल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द लीवर यूजिंग डैश कैरियर। तो इस प्रोसेस के लिए कौन सा कैरियर यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका एलेनिन एंड ग्लूटामाइन जो है ये आपके एज ए कैरियर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यूरिया हैव इन कॉमन डैश एज एन इंटरमीडिएट प्रिकर्सर अमाइनो एसिड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यूरिया में क्या कॉमन रहता है। तो इसमें आपका अर्जिनिन जो है अर्जिनिन इज अ कॉमन इंटरमीडिएट प्रिकर्सर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट कन्फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ। सो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की जो करेक्ट कन्फॉर्मेशन है उसको अचीव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ चेपेरॉन्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैज बी सेल रिसेप्टर एज मेजर फंक्शन। सो ये आपके रहते हैं IgD इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनका बी सेल रिसेप्टर होता है एज अ मेजर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ बायोटिन। बायोटिन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। तो द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बायोटिन इज बिस बेंजाइल सक्सिनिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल आपका रहता है राइबोस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरो पोरफिरोनोजन डीकार्बोक्सिलेज। सो इसमें आपका जो डिफेक्ट आता है दैट इज पोरफीरिया क्यूटानिया टार्डा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉस्फोरस ऑक्सीजन रेशियो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 इज। सो इसकी रेशियो होती है 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। सो दिस इज नोन एज लिपोइक एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज कहा जाता है विटामिन H को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डिक्रीजेज सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड इन एडिपोज टिश्यू। तो सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू में डिक्रीज होते हैं आपके विटामिन B3 की वजह से दैट इज नियासिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल। ठीक है
सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं एंड दिस विटामिन इज कोवैलेमिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्म ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स। सो डीएनए हेलिक्स की जो बीटा फॉर्म है उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? सो देयर आर 10 बेस पेयर्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटर ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इन क्रेब्स साइकिल। सो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर क्रेब्स साइकिल में कौन होता है? सो इट इज एटीपी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सीरम लेवल ऑफ विच एंजाइम इज एलिवेटेड। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सीरम लेवल किस एंजाइम के एलिवेट होते हैं? तो इसमें आपका सीरम लेवल एल्डोलेज का एलिवेट हो जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विल्सन्स डिजीज सीरम लेवल ऑफ विच एंजाइम इज डिक्रीज। सो विल्सन डिजीज में आपके डिक्रीज होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के सीरम लेवल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विजुअल साइकिल आइडोप्सिन गिव्स विच पिगमेंट। तो विजुअल साइकिल में आइडोप्सिन जो है वो आपका ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमारे आज बायोकेमिस्ट्री के 213 MCQ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। PDF जो है आपको आने वाली 2-3 और वीडियोज़ आएंगी संडे तक, तो उसकी और जो अभी प्रीवियस हमारी PDFs बची हुई हैं वो मैं आपको एक साथ संडे को शेयर कर दूंगा। एंड इन आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं इनमें आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर एंड आंसर जो आपको लगता है होना चाहिए उसको ज़रूर मेंशन करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।